guys, my name is Umesh and welcome to my channel, and this is my official channel that is named as Umesh Chand Kodopi. That is my name, and today we are talk about what did people learn in their 20s. मतलब जो इंडियाज़ में होते हैं 20s के बच्चे होते हैं, अभी जो नई जनरेशन है, मतलब 2000 के बाद जो जेन एक्स बोलते हैं हम, आई थिंक तो वो काफ़ी एडवांस भी है, सही मतलब डबल स्वॉर्ड में खेल सकते हैं, बोल सकते हैं आप। तो उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम टॉपिक में बात करेंगे आज। क्या मेरा क्यों जो इंसाइट होता है मैं उसको इवैल्यूएट करूँगा। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं उसको इवैल्यूएट करके बताऊँगा। जनरली मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए पॉडकास्ट है मेरा ऑफिशियल चैनल। और सबसे पहले अगर आप 20s में हैं, आप अभी अराउंड आप होंगे या तो 17 तक आपका 12th हो जाता है, उसके बाद 70s 80 90s में आप कॉलेज में होंगे जनरली। तो अभी आपके अंदर जो होता है कि मेनली होता है केमिकल्स, हार्मोन्स आपके डिसीजन पे काफ़ी हावी होते हैं। आपके दिमाग अभी जो होता है वो है केमिकल ड्रिवन होता है, इमोशन ड्रिवन होता है। आपको चीज़ें प्यार का एहसास होता है, कई नए एक्सपीरियंस आप गुजरते हैं। पबर्टी का एक फेस होता है, यू हैव द टीनेजर, यू कॉल योर सेल्फ एज टीनेजर। सो आपको क्या ऐसे कुछ चीज़ें करना चाहिए जो आज के 21 जो टेक एरा है उसमें आपको ज़रूर करना चाहिए। सो फर्स्टली थिंग्स मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रायोरिटी योर हेल्थ। यू नो दिस, योर बॉडी इज़ यू, इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक दैट योर विल। क्योंकि इस एज में क्या होता है कि यार अपने आप को बड़ा ही एनर्जी होता है, क्योंकि वी आर एक्सप्लोजन दैट काइंड ऑफ लेवल। बिकॉज उस समय ऐसा होता है कि मैं दुनिया जहाँ जीत लूँगा, मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके अंदर, वो ऊर्जा होती है क्योंकि आप केमिकल ड्रिवन होते हैं। आपके अंदर वो जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो उछल के बाहर आना चाहते हैं हर एक फील्ड में, तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको उसको अच्छे से चैनलाइज करते हैं तो आप काफ़ी अपने लेटर ऑन एजेस में काफ़ी अच्छे पोजीशन में पाएंगे आप। तो सबसे पहले आपको मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट करूँगा आपको जिम जाना चाहिए। जिम मतलब इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू गो टू जिम्स, बट अगर आप अपने हेल्थ के मतलब फिटनेस फ्रीक रहना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं लाना चाहता हूँ, आई एम नॉट नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, बट एग्जांपल मैं अपना दे सकता हूँ कि आई एम ए स्टेट चैम्पियन बॉक्सर। सो आई एम वेरी फिटनेस फ्रीक गाय। मतलब अपने मैं आई हैव डोंट हैव एम्बिशंस टू 6 पैक एब्स, बट आपके पास एक अच्छी फिजिक्स होनी चाहिए, मतलब फंक्शनल फिजिक्स होनी चाहिए। अगर आप 20s में अपने बॉडी पे एक्सरसाइज करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो आपको लेटर ऑन लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो वर्क ऑन योर बॉडी, मतलब योर बॉडी इज़ यू, नॉट जस्ट समथिंग लाइक दैट योर माइंड इज़ यू बिकम यू। योर बॉडी इज़ यू, मतलब योर बॉडी इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं करें, आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, टाइम हो जाए, आप बिल्कुल भी उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी। अगर आप बीमार हैं, आप इसका छोटा सा एग्जांपल अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं। जब आप बीमार होते हैं आपको कुछ करने का मन नहीं होता, बट आप जब अच्छे होते हैं तो यू हैव टू बी फील इन्जॉय। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर आप रनिंग भी करते हैं या फिर अपने बॉडी से काम लेते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इन्वेस्ट ऑन योर बॉडी, गो टू जिम, एक्सरसाइज, समथिंग लाइक यू हैव टू रिग्रेसली इन 20s मस्ट एक्सटेंसिव इंटेंसिव आप वर्कआउट करो आप। और अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करें तो यू हैव टू, अगर आपके पास पॉकेट मनी मिलता है तो आप सेफली उसको खेलें। पैसा, देखिए मेरी नज़र में पैसा एक टूल है जो आपको जीवन जीने में मदद करता है। मतलब आपको क्या चाहिए उसका एक आप निगेटिव यूज़ भी कर सकते हैं और पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं बस आपको 20s में यही सलाहियत दूंगा कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चलें। डोंट एक्सपेंड टू मच मनी तो अननेसेसरी थिंग्स, क्योंकि उस टाइम क्या रहता है कि आपको काफ़ी सारे अलग अलग विचार होते हैं कि अब मुझे अच्छा दिखना है, मुझे इंप्रेशन भी जमाना है, लड़कियों के सामने परफ्यूम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बालों पे जेल लगाना है। तो लेटर ऑन आप रिग्रेट करेंगे इस चीज़ पे, बिकॉज इट्स, अब मैं कितना भी समझा लूँ आपको उतना समझ नहीं आएगा उस टाइम पे। बट आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब एहसास नहीं होगा, फ्यूचर का अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि अपनी ही धुन में रहते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि इस एक्सपेंड मनी, मतलब जो आपका जो एरिया है कम करें। आप अगर कॉलेज में आपको पॉकेट मनी मिलती है, मिडिल क्लास लाइफ में यही होता है कि आपको पेरेंट्स से कुछ सर्टन अमाउंट मिलते हैं आपके बेसिक खर्चे के लिए। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो पीजी, खाना और एक्स्ट्रा 1-2 हज़ार बचता होगा आपके पास। तो अगर जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो वो ऑब्वियसली मेरे ना कहने पर भी वो सेविंग करते हैं। तो
अच्छा टाइम है कि आप बहुत सारे आजकल आते हैं इन्वेस्टिंग्स ऐप भी आते हैं, तो आप एक सिप में भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें पैसा कहीं आपका फंसेगा नहीं, पैसा आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। तो बहुत सारे आज के डेट पे तो बहुत सारे ऐप हैं, तो आप कोई भी अपने सहूलियत के हिसाब से आपको जो कन्वीनियंस लगता है 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट समथिंग सेविंग, मतलब आप बैंक में या फिर अपने गुल्लक में रखें, उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो आप मार्केट में डालें, उसे मार्केट में डालें, आप इंक्रीज़ करें उसे। और सबसे नेक्स्ट थिंग जो चीज़ होती है, आपको देखो अपने कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विथ सोसाइटी। आप एक सोशल एनिमल हैं, इस वर्ल्ड में आपको कुछ मुकाम सर्वाइवल मोड में रहना है या फिर कुछ भी करना है आपको, तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोगों से किसी भी लेवल पे। तो सबसे पहले आपको फियरलेस अप्रोच ये करने से आएगा भाई। ऐसा ही नहीं होगा कि आप पहले दिन से चले गए, तो यू हैव टू बी, क्योंकि हम जब छोटे शहरों से आते हैं या फिर कहीं से, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे पास, या फिर उतने बात करने की हिम्मत, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब शाई होते हैं, बाई नेचर ही होते हैं, चाहे वो कहीं से कैसे भी बैकग्राउंड हो उनका। बट यू हैव टू बी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हाउ यू टॉक टू पीपल्स, हाउ यू बिहेव विद अदर्स, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू बी बिल्ड नेटवर्क। देखो कॉलेज कुछ नहीं होता, कॉलेज या फिर स्कूल कॉलेज आप कहीं भी जाते हो, दैट यू इस्टेब्लिश नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। ये ट्रस्ट मी गाइस, आपकी स्किल सेट से ज़्यादा जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही सबसे बड़ा पॉइंट होता है नेटवर्किंग। क्योंकि आप कभी भी देखो इंडिया जैसी कंट्री या कोई भी चले जाओ ह्यूमन सोसाइटी में, नेटवर्किंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज कोई भी नौकरी हो या फिर कुछ भी हो, आपको नेटवर्किंग से ही मिलेगी। नेटवर्क से स्किल सेट बाद में आता है, बट ट्रस्ट फैक्टर और नेटवर्किंग इट्स अ की, मेन की। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं इसे, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इज़ अ नेटवर्किंग, एवरीथिंग इज़ नेटवर्किंग ना। मतलब आप सोसाइटी को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से काम करता है। अगर आपके अच्छे फैमिली में अच्छे रिश्ते हैं, आपके अच्छे कनेक्शन है, तो आपको उस देखना उस फैमिली के थ्रू आपके बहुत सारे काम इजीली हो जाते हैं बस। और आपका काम बन जा, इट्स बिकम ईजी योर लाइफ। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग होना बहुत अच्छी बात है। डोंट इग्नोर कनेक्शन विथ योर सीनियर्स, योर टीचर्स, एवरीवन। जो भी आप काम का सोसाइटी में रह रहे हैं, आप कनेक्शन बिल्ड कीजिए, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मूव आउट ऑफ योर पेरेंट्स हाउस, या क्योंकि अब क्या होता है कि हम जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मतलब बचपन से लेकर हमारी दुनिया वही होती है, बहुत ही छोटे, एक आप समझ लीजिए कुएं के मेढक बन जाते हैं हम। मतलब आपको कहीं स्कूल से जाना है, घर जाना है, आपको सीधा स्कूल से घर जाना है, फिर घर से स्कूल जाना है, बस यही आपकी लाइफ होती है। और बीच में कुछ दोस्त मिल जाते हैं, बस उसके साथ भी आप इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। आजकल तो कोविड या फिर हॉस्टल वाला भी कल्चर है, स्कूल है, तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। बट मूव आउट योर हाउस आफ्टर 12 पास, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लर्निंग फेस होता है। आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, आप अपना बजटिंग सीखते हैं, आप अपना ख्याल रखना खुद सीखते हैं, आपको बहुत सारे अप एंड डाउन देखने, आप बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, अच्छे होंगे बुरे तो ज़रूर होंगे। और यकीन मानिए कि अच्छा बुरा इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और यकीन मानिए कि लाइफ गोना बी चैलेंजिंग, इट्स नॉट बी ईजी एनी मोर। कभी भी ईजी नहीं थी और ना ही आगे होगी। तो आप यकीन मानिए कि ये सारे एक्सपीरियंस आपको लर्निंग फेस के लिए, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस प्रोसेस में। और यकीन मानिए इस जर्नी के से वो आप कुछ भी नहीं है। सक्सेस इज़ मिथ मेरे ख्याल से। सो यू हैव टू गो टू द फ्लो, मतलब जो मिल रहा है आप ये सो एंजॉय कीजिए। जस्ट बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, बस वही रखिए, आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। आप जो कर रहे हैं आप अपने आप से पूछिए कि ये मैं करना चाहता हूँ क्या, या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है क्या, तो आपको उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। और पांचवी चीज़ है लर्न स्किल दैट मेक यू मनी इवन इफ़ यू आर जॉबलेस। मतलब आपके पास कुछ ऐसा हुनर होना चाहिए जो आपको सोचना ना पड़े। किसी कोई बात अच्छा करता है, कोई ड्राइंग अच्छा करता है, तो आपका आज के डेट पे आप अपने पैशन को हॉबी बना सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हैं आज के इंटरनेट में। तो इंटरनेट का वर्ल्ड ही आपके पास है, तो आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं। तो अपनी हॉबी स्किल्स पे आपके पास जो होता है ना, पैदाइशी कुछ गुण होते हैं आपके पास, तो वो आपके पास ज़रूर होंगे। तो उस पर कभी नहीं छोड़े, क्योंकि दैट इज़ यूनिक। भेड़ चाल में मत बनिए आप। तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू बी कीप योर हैंड। ऑलवेज बी कॉन्सेंट्रेटेड टू योर पेरेंट्स, मतलब ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स देखो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ देखो यार, अगर आप बाहर जाते हो आपको काफ़ी चीज़ समझ आएंगी कि बाहर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप अकेले हो, और एक ही लिंक होता है आपका रूटेड, वो है आपके पेरेंट्स। कुछ भी हो जाए आपके पेरेंट्स आपके हमेशा बैकअप में होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो आपको हमेशा आपका एक साइकोलॉजिकल एक बैकअप रहता है, एक सपोर्ट सिस्टम। आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरे फैमिली है पीछे। तो
दैट इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर यू। तो ऑलवेज कनेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, चाहे वो कितने भी मतलब कितना भी गिला शिकवा होता है, क्योंकि एक जनरेशन गैप होने के बाद कई चीज़ें समझ नहीं आती, बट यू हैव टू बी काम योर सेल्फ एंड लिसन वॉट दिस सेट, ओके, जस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम। So that is very good point. You have to be respect elders, not everyone, but your parents, at least your parents, because their biggest dream is to see you happy or get in a real relationship. Real relationships, it's not mean like you are, मतलब आपकी इस उम्र में क्या होता है कि 20s में इन्फैचुएशन होते हैं, लव्स, आपको पता चलेगा कि एक फीलिंग्स होती है, आप किसी तरह अट्रैक्ट होते हैं। मैंने जैसा बताया कि आपके हार्मोन्स डिसाइड करेंगे आपका डिसीजन, आप डिसाइड नहीं करेंगे। उस टाइम लगेगा कि यही है, बस यही है, बट यू हैव टू बी स्टार्ट रिलेशनशिप में, गुड रिलेशनशिप में, ब्रदरहुड आपका फ्रेंडशिप में करें आप। फ्रेंडशिप इज़ जैसे मैंने कहा नेटवर्किंग, आप रियल रिलेशनशिप बनाएं, क्योंकि कॉलेज के फ्रेंड्स या फिर दोस्त उसके बाद बनते नहीं हैं। तो मेक श्योर ऐसे दोस्त मिले, एक दो दोस्त बनाएं, आप ज़्यादा भीड़ में मत जाएं, क्योंकि आपको एक दोस्त अगर मिल गया यहाँ पे, एक दो दोस्त, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर योर लाइफ, रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो ऑलवेज सपोर्ट फ्रेंड, बी हम्बल टू एवरीवन, बस यही है। और लास्ट में जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, ट्रैवल मे बी पॉसिबल, इट इज़ सोलो ट्रैवल, ग्रुप ट्रैवल भी करें, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लें, बट सोलो ट्रैवल्स मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। मतलब आपको मैनेज करना है, मतलब ट्रैवल का सिंपल सा मीनिंग होता है एक लाइफ, मतलब आपको एक अनप्लान्ड मैप में डाल दिया गया है, आप डिसाइड करो आपको करना क्या, आपका दिमाग लगाना है, आपको कैसे कैसे पॉइंट्स निकालने हैं, आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो इट्स अ बिकम सिनोनिम्स ऑफ लाइफ। तो ट्रैवल आपको काफ़ी कुछ सिखाता है, ट्रैवल एज मच पॉसिबल, आप कहीं भी जाएं। इंडिया बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, इंडिया में आसपास जहाँ भी आप रहते हैं ज़्यादा बजट नहीं, निकल जाइए, मतलब कॉलेज टाइम में तो ज़रूर, उससे पहले अगर आपके पास घूमने का शौक़ है तो इन्जॉय, मतलब ट्रैवल आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ सीखने मिलता है, आपको न्यू चीज़ें सीखने मिलती हैं। और नेचर के करीब रहना किसे पसंद नहीं है, मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो ये थे 20s में आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। और भी कुछ अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी टू more valuable advice can I give you from my life and other lives. So please, thank you for watching this, and I hope you have a great day.